हेलो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के आवेदन पर है। दोस्तों यह आवेदन कब लगाया जाता है? दोस्तों यह आवेदन तब लगाया जाता है जब किसी पति यानी हस्बैंड की वाइफ लड़ झगड़ करके अपने मायके चली जाती है और दोस्तों उसको वापस बुलाने के लिए हम इस आवेदन का प्रयोग करते हैं, इस धारा का प्रयोग करते हैं। संबंधित कोर्ट में अपने जो जिला अदालत है वहाँ पर फैमिली कोर्ट होती है, फैमिली कोर्ट में इसका आवेदन लगाया जाता है। और दोस्तों इसके बेनिफिट बहुत हैं, इसके अनेकों बेनिफिट से आप जो है लाभ उठा सकते हैं और पति अपना बचाव कर सकता है इस आवेदन को लगा करके, यदि आपके पक्ष में यह आवेदन हो जाए और डिग्री हो जाए। दोस्तों यदि इसका जजमेंट आपके पक्ष में आ जाता है तो आप किन किन मुसीबतों से बच सकते हैं शायद आपको ये पता भी ना हो। तो दोस्तों मैं उन मुसीबतों का नाम बताने जा रहा हूँ जिनसे आप बच सकते हैं। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो यह थाने कचहरियों तक यह बात पहुंच जाती है और पत्नी की तरफ से उनके माता पिता के प्रेशर के वजह से उसके द्वारा पति पक्ष पर अनेकों मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले 498 का केस एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है पति के घर वालों के खिलाफ, लेकिन ये तो चलो बच निकलेंगे। पति के जो परिवार वाले होते हैं, सदस्य होते हैं, वो तो बच जाते हैं, वो तो ज़्यादा इन झंझटों में, ये तो जज साहब भी समझते हैं कि ये झूठे फंसाए हुए हैं, लेकिन पति कभी भी नहीं बचता। उसको ही मेन एक्यूज़ के रूप में देखा जाता है, मेन दोषी के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो खतरा होता है वह 498 एक ना हो करके 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस होता है जो पत्नी की ओर से किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आवेदन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत लगाया जाता है, यदि जजमेंट आपके पक्ष में है तो जो पत्नी खर्चे का केस आपके ऊपर डालती है तो आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि बिना किसी युक्त कारण के यदि पत्नी अपने मायके में रहती है तो वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी किसी भी प्रकार से। इसी प्रकार डोमेस्टिक वायलेंस है, इसी प्रकार 498 ए है और इसी प्रकार 125 सीआरपीसी है। तो दोस्तों इससे आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों दूसरा बेनिफिट इसका ये होता है कि यदि पत्नी आपके आवेदन के 1 साल पश्चात भी न आए और आवेदन आपका जो आपने लगाया था हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 9 का जो दावा किया था, जजमेंट आपके पक्ष में है और पत्नी 1 साल के बाद भी ना आए और उस आवेदन का पालन ना करे, उस जजमेंट का पालन ना करे, तो आप उसको ग्राउंड बना करके बिना किसी, चाहे क्रुएल्टी हुई हो आपके साथ में चाहे ना हुई हो, सिर्फ उसी को आधार बना करके आप डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट करवा सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा। दोस्तों फिर चाहे पत्नी उस डाइवोर्स केस में कोर्ट के अंदर हाजिर आए और चाहे ना आए, डिग्री आपके पक्ष में ही जानी है। यदि वह उसमें हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 के तहत कोई एप्लीकेशन या 25 के तहत भी कोई एप्लीकेशन लगाती है तो उसको भी पूर्ण रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेनिफिट है इस सेक्शन 9 के और बहुत ज़्यादा हमें देखने को उसका रिजल्ट मिलते रहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई ऐसी पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो हम ये नोटिस करते हैं कि पत्नी आने लायक है या नहीं आने लायक है। यदि वो है नहीं आना चाहती तब भी हम इस दावे का प्रयोग करते हैं, और यदि वह आना चाहती है तो हम इस दावे का प्रयोग तो करते हैं लेकिन समनिंग ऑर्डर को जो है रुकवा देते हैं और कुछ समय तक वेट करते हैं। और जब तक हम पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि वह आना चाहती है या नहीं आना चाहती है तब तक हम समन वहाँ पर नहीं भिजवाते। तो दोस्तों जैसे ही हमें पता लग जाता है कि हाँ हमारी पत्नी है, हमारे क्लाइंट की जो पत्नी है या आपकी जो पत्नी है वह आना चाहती है, तो हमें समन भेजने की क्या आवश्यकता पड़ती है? हमें समन नहीं भेजना चाहिए दोस्तों, हमें समन को रुकवा कर रखना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यदि परिवार बना रहे तो इससे बड़ी नियामत और क्या हो सकती है। दोस्तों अपने परिवार को बचाने का भरसक प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी का परिवार या उसके पति या पत्नी आपस में उनमें अलगाव पैदा हो। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ इस बेनिफिट के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप इसका लाभ उठा सकते हैं और तत्काल कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों ऐसी ही वीडियो और यदि आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे को क्वेश्चन आंसर भी आप कमेंट में कर सकते हैं ताकि मैं उसका आंसर आपको दे सकूं। धन्यवाद।